Hello everyone, welcome back to our channel Jyoti Sangwan Math Classes. Hope you all are fine. स्टूडेंट्स, कल हमने अपने जो लास्ट क्लास की थी उसमें एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो कि अपनी 3.3 की रहेगी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे कैसे क्या होता है। जो अपनी लास्ट क्लासेस थी स्टूडेंट्स उसमें हमने सीखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग कब होती हैं, पैरेलल कब होती हैं, कोइंसिडेंट कब होती हैं। उसी के साथ आज अपना है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ही क्या होता है। क्या होता है कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक की जगह पे दूसरी चीज़ को यूज़ करना। क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है उसका। तो उसी को हम यूज़ करेंगे। क्या होता है कि फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दे रखी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे सेकंड के अंदर। वो आपकी खुद की चॉइस होगी, आप फर्स्ट को सेकंड में यूज़ करो या फिर सेकंड को फर्स्ट में यूज़ करो। हमेशा ही इसके स्टेप्स क्या रहेंगे, एक इक्वेशन मैंने उठाई x + y = 14, फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से एज योर चॉइस आप x वेरिएबल को सेपरेट करो या फिर y वेरिएबल को सेपरेट करो। दिस इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने यहाँ से क्या किया, x को किया इधर 14 - y, x को एक साइड में अरेंज कर लिया। ठीक है, लेफ्ट साइड में अपने। तो मैंने किसको यूज़ किया था यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन को। और सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक ही स्टेप मेन होता है स्टूडेंट्स कि जिस इक्वेशन से हमने वेरिएबल को अलग किया है उसको छोड़ के हमें दूसरी के अंदर पुट करना होता है। तो ये क्या अपनी फर्स्ट इक्वेशन से है, तो इसकी जो वैल्यू आई हम इसमें किस में यूज़ करेंगे, सेकंड में। पुट इन सेकंड क्या है कि सेकंड के अंदर इसको पुट करेंगे। तो x की जगह पे क्या हो गया अपना 14 - y, फिर है -y = 4। सो 14 - 2y = 4। अब हमें y सोल्व का मतलब क्या होता है, सोल्व द लिखा हो ना, सोल्व द फॉलोइंग। सोल्व का मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल के अंदर आपको इक्वेशन दे रखी हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने रखा 2y इधर अपना -2y 4, 14 एक्स्ट्रा उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो -2y = -10। y निकालना है तो -10/- 2, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। -2 - कैंसिल आउट, 2 5 = 10। सो y की वैल्यू आ गई अपनी 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। ये रही अपनी x की। इसके बाद आपकी कंप्लीटली चॉइस है, आप y वेरिएबल की वैल्यू x के अंदर पुट करो, यहाँ पे करो, या फिर फर्स्ट सेकंड में से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करो, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। सो मेरे पास क्या है कि x था अपना 14 - y, मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट किया y = 5, जो y की वैल्यू आई थी उसको। सो x = 14 - 5, दैट मीन्स x = 9। सो x = 9 क्या हो गया अपना, वेरिएबल की वैल्यू आ गई। y = 5 क्या हो, y वेरिएबल की वैल्यू आ गई। सो जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हमने क्या कर दिया, सोल्व आउट कर दिया, यानी कि इसकी वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर चुके हैं इसको। नेक्स्ट है अपना, आई होप कि आपको समझ आएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या है कि सिंपली आपको एक इक्वेशन को यूज़ करके एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, फिर जिस इक्वेशन से निकाला हो उसको यूज़ दोबारा नहीं करना है, सेकंड में जा करके उसको पुट कर देना जो अदर इक्वेशन होगी आपकी वहाँ पर। नेक्स्ट है अपना s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। एक और स्टेप है स्टूडेंट्स यहाँ पर, क्या कि देखो फ्रैक्शन में दिख रहा हमें इस इक्वेशन के अंदर। तो क्या करेंगे हम, जहाँ भी हमें इक्वेशन के अंदर फ्रैक्शन दिखेगा फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन को वहाँ से हटा देंगे। उसका एक ही पैटर्न होता है हमारा, क्या होता है, एलसीएम। तो हमने क्या किया, 3 और 2 का किया एलसीएम, तो कितना आ गया 6। 6 के साथ 3 से के साथ 6 को डिवाइड किया, कितना है 2। 2 की मल्टीप्लाई हमने s के साथ की तो कितना आ गया 2s, फिर है प्लस। अब 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई t के साथ किया, इतनी की 3t हो गया = क्या 6। अब जो 6 अपना डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2s + 3t = 6 × 6 यानी कि 36।
तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी ये थी, सेकंड को हमने रीअरेंज कर लिया, दोबारा से इसको सेटअप कर लिया, तो क्या हो गया 2s + 3t = 36। अब फिर से हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे के अंदर पुट करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ से किया फ्रॉम फर्स्ट, क्या है कि s = कितना हो गया 3 + t, ऐसा मैं निकालना है, एक तरफ क्या सेपरेट किया, t माइनस था, उधर जा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो s = 3 + t। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट को यूज़ किया है तो किसके अंदर पुटअप करेंगे हम, सेकंड के अंदर, पुट इन सेकंड। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ये रही अपनी 2s, s यानी कि कितना होगा 3 + t + 3t = 36। अब यहाँ से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई की, तो 6 + 2t + 3t = 36। अब 2t + 3t कितना हो गया, 5t हो गया, 6 + 5t = 36। हमें t निकालना है, 6 एक्स्ट्रा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5t = 36 - 6, 5t = 30। अब हमें तो t ही निकालना है, ये 5t की वैल्यू है, तो t क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि t कितना आ गया अपना 6, t आ गया 6। अब हमें t की निकल गई, बट s भी रहता अपना, तो s अपना क्या है, s = 3 + t। अब t की वैल्यू अपनी निकली थी क्या 6, तो पुट किया हमने t = 6, सो s = 3 + t यानी कि 6, तो 9, s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। ठीक है, सो s is 9 and t is 6। दिस इज अवर second pair of linear equations solution. Now our next is थर्ड, क्या है 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व आउट करना है, x y की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो क्या है कि मैंने यहाँ से सिंपली इसको फर्स्ट है, ये सेकंड है, मैंने फर्स्ट का यूज़ किया फ्रॉम फर्स्ट, क्या कि जो -y है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3 - 3x के। 3x को मैं दूसरी साइड लेके गई तो प्लस था, उधर जाके हो गया माइनस, ये -y इधर था, लेकिन -y नहीं, हमें y चाहिए है, तो y को रखेंगे, -1 है इधर, मतलब माइनस है, दूसरी साइड जाएगा, क्या करेगा साइन चेंज कर देगा, सो -3 + 3x हो गया। ठीक है, सो ये अपना रिलेशन निकल गया y और x का। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट से निकालना है तो पुट करेंगे सेकंड के अंदर, सो पुट किया हमने y = -3 + 3x इन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है 9x - 3y = 9, सो 9x एज इट इज -3, y की जगह पे क्या हो गया -3 + 3x = 9, सो 9x -9 -3 यानी कि 9 हो गया, -3 + 3 -9x हो गया = 9, 9x to 9x कैंसिल आउट, सो 9 = 9। ये तो हमें पता ही है कि ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू होगा ये चीज़, तो भाई 9 के इक्वल होता है, ऑब्वियसली होता है। बट यहाँ से देखो हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिली, मिलती थी ना, अभी हम 2 पार्ट करके आए, उनके अंदर वेरिएबल की वैल्यू निकल आती थी, ऐसे ही यहाँ पर नहीं निकली। इसका रीज़न क्या है कि जब हमने अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें चेक किया था कि जो रेशियो इक्वल आती थी A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो कोइंसिडेंस लाइन होती थी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लाई करती थी, कोई ऐसा सिंगल पॉइंट नहीं होता था कि हम ये बोल दें कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के प्रॉपर लाई करेंगे, प्रॉपर लाई करेंगे तो क्या होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे। अब यहाँ पर देखो क्या है 3/9, 1/3, -1/-3 यानी कि 1/3, 3/9 यानी कि 1/3, सो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी कि लाइन क्या है एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर लाई करती हैं। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन इसके, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है कि x की वैल्यू ये निकलेगी तो y की ये निकलेगी, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है
कि जितनी हम x की वैल्यूज़ रखते जाएंगे उतनी हमें y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और जो रिलेशन है अपना वो क्या है यहाँ से कि हमने x को 1 रखा तो y 0 हो गया, x को 2 रखा तो हमने y 3 मिल जाएगा। एंड रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज क्या है अपना y इज इक्वल्स टू -3 + 3x। सो दिस इज आवर थर्ड पार्ट। क्योंकि इसका बच्चे क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन नहीं है जो हम प्रॉपरली ये बता सकें कि x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आएगी, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, अलग अलग वैल्यूज़ अलग अलग आंसर हमें यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो क्या है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के साथ ये क्या करेगी, सोल्व आउट होगी इक्वेशन। उसके बाद है अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ क्या है 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। नेक्स्ट है 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना इजीएस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं इक्वेशंस को, फर्स्टली हम उसमें राइट करेंगे। तो पहले हमें क्या नजर आया कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट को रिमूव करेंगे। सो 0.2 है तो क्या हो जाएगा 2/10x, ऐसे 0.3 यानी कि 3/10y, 13/10। नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 4/10x + 5/10y इज इक्वल्स टू 23/10। अब हमें दिख गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व आउट करेंगे। 10 तो कितना होगा 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13/10। 10 एलसीएम हुआ, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 2x के साथ की 2x, फिर 10 को 10 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 3y के साथ की तो हमें मिल गया 3y इज इक्वल्स टू 13/10। सेम 10 एलसीएम हो गया, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 यानी कि 4x, 10 को 10 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 5y के साथ यानी 5y। फिर हमें क्या दिखा कि 10 इधर एक्स्ट्रा है, नहीं चाहिए हमें इधर, तो क्या करेंगे उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो गया अपना 2x + 3y इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23/10 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ हम क्या करेंगे, अब हमें मिल गया प्रॉपरली जो अपना पेयर होता था सिंपलेस्ट फॉर्म में वो पेयर। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे के अंदर पुट करेंगे और वैल्यूज़ निकाल लेंगे वेरिएबल्स की। सो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट कि जो 2x है वो किसके इक्वल हो गया 13 - 3y के, लेकिन मुझे 2x नहीं सिंपली x लेना है। तो क्या करेंगे, x रखेंगे इधर, 2 इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 13 - 3y/2। अब कहाँ से निकाला था, इसको फर्स्ट से निकाला था तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड। ठीक है, सेकंड के अंदर इसको पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 4x की जगह पे क्या आ गया 13 - 3y/2 + 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 × 2 = 4 यानी 2 की मल्टीप्लाई 13 के साथ 26, 2 × 3 = 6 + 5y इज इक्वल टू 23। सो यहाँ पे क्या हो गया 26 - y इज इक्वल टू 23। अब हमें क्या करना है, हमें y निकालना है, 26 एक्स्ट्रा है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा -y 23। अब ये -26 हो जाएगा क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो -y इज इक्वल टू -3, -2 माइनस कैंसिल आउट, y आ गया अपना 3। तो y की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना x भी है तो x के लिए हम क्या यहाँ पे पुट कर देंगे, x है अपना 13 - 3y यानी कि 3/2। ठीक है, तो 13 - 9 4/2, 2 × 2 = 4 यानी कि x कितना आ गया अपना 2।
कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस पेयर को हमें करना सोल्व, यानी कि हमें x और y की निकालनी वैल्यूज़। तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, यानी कि हमें एक की जगह पे दूसरे को यूज़ करना है। सो यहाँ से मैंने क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट स्क्वायर रूट 2x था, इसको रखा इधर, y वाले को दूसरी साइड लेके गए तो माइनस स्क्वायर रूट 3y हो गया। अब मुझे सेपरेटली वैल्यू चाहिए होती है, x या फिर y की रखते हैं तो हमें x निकालना है, तो स्क्वायर रूट 2 एक्स्ट्रा है, दूसरी साइड जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, माइनस स्क्वायर रूट 3/2y भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर फर्स्ट से निकालना है तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में करेंगे, पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट किया तो क्या है, सेकंड स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स टू 0, यानी कि स्क्वायर रूट 3x की जगह पे क्या हो गया, माइनस स्क्वायर रूट 3/2y माइनस का स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, इसकी क्या हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2y माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। अब फिर से फ्रैक्शन में मिल गया हमें, फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे तो फिर से एलसीएम करेंगे इसका, तो स्क्वायर रूट 2 एलसीएम मिल गया, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3 के साथ, यानी कि माइनस 3y। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेते हैं। अब स्क्वायर रूट 2 को 1 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई की स्क्वायर रूट 8 के साथ, तो स्क्वायर रूट 16y इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2 इधर डिवाइड में, उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, सो माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 16y इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 3y स्क्वायर रूट 16 कितना होता है 4, यानी माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3y माइनस 4y मीन्स माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालना है y, माइनस 7 एक्स्ट्रा तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते रिजल्ट हमेशा 0 मिलता है, तो y अपना क्या हो गया 0। y की वैल्यू निकल के हमें x की वैल्यू निकालनी है, x क्या अपना माइनस स्क्वायर रूट 3/2y। हमने क्या किया, पुट किया यहाँ पर क्या, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी। सो x इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 0। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करते तो रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलता है, सो x इज इक्वल्स टू 0। सो x भी क्या आएगा 0 आएगा, y भी क्या आएगा 0 आएगा। आई होप कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो 6th पार्ट है ये आपका एज ए होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई कीजिए। किसी बच्चे को डाउट आता है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिस बच्चे का निकल जाए वो कमेंट में ज़रूर बताओ कि मैम मेरा ये हो गया 6th पार्ट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।